जीतना और हारना ये तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको किस्सा तोता मैना की अगली दास्तान राजा कृष्णदत्त और हीरामन तोता की सुनाने जा रहे हैं। राजा कृष्णदत्त के पास हीरामन नाम का एक बहुत ही चतुर तोता था। एक दिन राजा तोते को साथ लेकर स्नान को गया और तोते को घाट के ऊपर बिठाकर स्नान करने लगा। इतने में ही तोते की नज़र अमर फल पर पड़ी, जो पास ही में नदी में बहा जा रहा था। तोता उसको निकाल लाया और राजा के आगे करके बोला कि महाराज, यह अमर फल है, इसे खा लीजिए। राजा ने सोचा कि मैं अकेला अमर होकर क्या करूँगा। अगर इस फल को मैं अपने बाग में लगा दूँ और उस वृक्ष में फल लगेंगे तो अपने सारे परिवार को फल खिलाकर अमर कर लूँगा। ये सोचकर उसने माली को बुलाकर फल उसे दिया कि वो इसे बाग में लगा दे। थोड़े ही दिनों में पेड़ तैयार हो गया और उसमें फल लगने लगे। एक दिन एक फल पक कर नीचे आ गिरा और उसे एक सांप ने सूंघ लिया, जिससे वो फल जहरीला हो गया। पर माली को इस बात की खबर नहीं हुई। वो उस फल को राजा के पास ले आया। राजा उस फल को देखकर बहुत खुश हुआ और पहले उसने वो फल अपने कुत्ते को दिया, क्योंकि राजा नीतिवान और समझदार था। वो जानता था कि बिना जाने किसी भी वस्तु को खाना ठीक नहीं होता। राजा ने फल जो ही उस कुत्ते को खिलाया कि कुत्ता मर गया। यह देखकर राजा बहुत क्रोधित होकर तोते को बोला, बेईमान, मुझे जहर खिलाना चाहता था। इतना कहकर उसने तोते को मार डाला और अपने माली से बोला कि इस पेड़ के चारों ओर घेरा लगा दो, जिससे कोई इसके फल ना खा सके। एक दिन उसी शहर में सास बहू की लड़ाई हुई। बुढ़िया क्रोध में घर से निकली और कहने लगी कि आज मैं राजा के बाग में जहर फल खा लूँगी। ये सोचकर जो ही उसने फल खाया कि वो 16 वर्ष की जवान हो गई। जब राजा को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने एक फल मंगवाकर एक बूढ़े को खिलवाया। वो भी जवान हो गया। तब राजा ने अफसोस किया कि वास्तव में यह अमर फल ही है, नाहक ही मैंने तोते को मार डाला। इतनी दास्तान कहते कहते ही सवेरा हो गया। तब मदन पाल से ठग की बेटी बोली, अच्छा, आज तो तुमने मुझे बातों में लगाकर अपनी जान बचा ली है, पर कल मेरी बहन की बारी है और वो तुम्हें हरगिज भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और अपनी बहन से बोली, देखो, लाल लिए बिना हरगिज भी नहीं छोड़ना। वो बोली कि भला लाल लिए बिना मैं कहाँ उसे छोड़ने वाली हूँ, तुम निश्चिंत रहो। रात में छोटी बहन ने मदन पाल से कहा कि मैं तुम्हारी ताबेदार हूँ, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करो। मदन पाल ने कहा कि मैंने भी जब से तुम्हें देखा है मुझे तुम दिखाई देती हो, मेरा तुमसे कोई छिपाव नहीं है। उसने कहा, अच्छा, अगर छिपाव नहीं है तो तुम्हारे पास लाल कहाँ है? मदन सेन ने कहा, मेरी जांघ में है, अगर तुम्हें लेने हो तो चीर कर निकाल लो। मदन पाल ने कहा, हमारी तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ रहना कठिन है, क्योंकि आपके भाई यदि जान जाएंगे तो दोनों की जान जाएगी। यदि तुम्हारी मर्जी हो तो यहाँ से निकल चलें। वो चलने को तैयार हो गई और बोली कि मेरे बाप के पास 2 ऊँटनियाँ हैं, जिसमें से एक रात में 100 कोस और दूसरी 60 कोस जाती है। तुम बड़ी वाली को खोल लाओ।
बस उसी पर बैठकर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। मदन पाल ऊँटनी तो लाया, मगर जल्दबाजी में छोटी वाली खोल लाया। ठग की बेटी ने बहुत संभाल कर मदन पाल को उस पर बैठाया और वहाँ से चल दी। ऊँटनी जब 60 कोस चल दी तो खड़ी हो गई। इधर जब सवेरा हुआ तो ठग ने देखा कि छोटी बेटी और मुसाफिर नहीं है। उसने अस्तबल में जाकर देखा तो ऊँटनी भी नहीं है। उसने मन में सोचा कि खैर कहाँ तक जा सकते हैं। यह कहकर वो बड़ी ऊँटनी पर सवार हुआ और 2 ही घंटों में उस जंगल में जा पहुँचा जहाँ दोनों ठहरे हुए थे। मदन पाल ने जब इसको देखा तो बहुत घबरा गया कि अब प्राण कैसे बचेंगे। वो बोली कि तुम घबराओ मत, जब मेरा बाप तुम्हें पकड़ने लगेगा तो मैं उसकी ऊँटनी पर बैठ जाऊंगी और फिर तुम भी उस पर आ जाना और हम दोनों फिर भाग चलेंगे। ये सुनकर मदन पाल पेड़ पर चढ़ा और जो ही ठग उसको पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा, इतने में ठग की बेटी ऊँटनी पर बैठी उस पेड़ के नीचे आई और मदन पाल को बिठाकर वहाँ से भाग खड़ी हुई। दोनों एक शहर में जाकर रहने लगे। ठग की बेटी और मदन पाल को एक साथ रहते हुए जब मदन पाल की देश निकाला की अवधि पूरी हो गई तो उसने सोचा कि अब अपने घर को लौटना चाहिए, पर इस ठग की बेटी को साथ ले जाने से पिता घर से निकाल देंगे। ये सोचकर रात को तलवार से उसका सिर काट कर अपने घर को चल दिया। मैना ने कहा, देख तोता, ठग की बेटी ने उसके साथ कैसा सलूक किया और उसने बदले में प्राण गंवाए, इसीलिए मैं मर्दों से नफरत करती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो रही है। अगली कहानी लेकर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।